हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके लिए KBS PRT का यहाँ पर हिंदी सेक्शन। और हिंदी सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 से 100 तक के हैं, ठीक है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए, इसके यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ लेते हैं जरा ध्यान से। कह रहे मीरा कृष्ण की भक्त थी, बीच में डैश लगा हुआ है। मीरा कृष्ण की भक्त थी, तो यहाँ पर कैसी भक्त थी, आपको कहना है उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विशेषण का चयन करना है। यानी इसमें एडजेक्टिव कौन सा होगा, उनकी विशेषता क्या बताएगा मीरा की। तो यहाँ पर आपके लिए सही जो ऑप्शन हो जाएगा मीरा के लिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन से यहाँ पर है, विशाल, अनन्य, लघु, संतुलित। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनन्य भक्त थी मीरा कृष्ण की, जो है वो अनन्य भक्त थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे। भित्ति का मतलब होता है वॉल, यानी दीवार। तो दीवार पर बने हुए चित्र थे ये। उपयुक्त में यहाँ पर लिखा है वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ चुनिए। जो रेखांकित शब्द है उस पर उसको बताना है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या होगा, यानी भित्ति चित्र का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दीवार पर बने हुए चित्र। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीवार पर बने हुए चित्र होंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। तो क्या लिखा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ये नॉर्मली आप क्लास छोटे क्लास में पढ़ते होंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो याद करते थे 3, तो उनमें से एक इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि। सूर्य का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो रवि हो जाएगा। इसका पहला जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 94 क्वेश्चन इसमें है सीरीज के अनुसार। तो यहाँ पर 94 क्वेश्चन क्या लिखा गया, अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि वाले को सदा कष्ट होता है। किस वाले को कष्ट होता है, आपको उचित मुहावरे का चयन करना है। मुहावरा यानी कहावतें। अब यहाँ पर देखो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, चादर से बाहर पैर पसारने, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा चादर से पैर बाहर पसारने के लिए अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए, यानी खर्चे पर जो है संतुलन रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 सीरीज से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ओ मणि तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है, ये है ओ मणि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन करना है, विराम चिन्ह का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके लिए वो क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह के लिए यहाँ पर चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इसके बाद 96 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद जो होगा यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेखा प्लस अंकित, ठीक है, रेखा प्लस अंकित इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, पढ़ लेते हैं। इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी की बात की ओर किया है, क्या किया है, वर्णन किया, संकेत किया, उल्लेख किया, प्रसार किया। तो यहाँ पर इसका दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेत किया है। क्या किया है, संकेत किया है। इसका दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्या है, तो उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है, शाकाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी, निराहारी। तो यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा कम भोजन करने वाला जो होता है वो अल्पाहारी होता है। क्या भाई, अल्पाहारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर रोग मुक्त का समासिक विग्रह क्या है। रोग मुक्त का
समासिक विग्रह क्या है इस बात को बताना है यहाँ पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, रोग से मुक्त। ठीक है, रोग से मुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका हिंदी का है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। वैधराज में मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, उपरोक्त वाक्य के लिए उचित विराम चिन्हों की पहचान करें। तो यहाँ पर जो उचित विराम चिन्ह होगा वो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होने वाला है यहाँ पर। तो वैधराज में मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव तो चिन्ह लगेगा नहीं, यहाँ पर आपके लिए जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका यहाँ पर तीसरा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी सेक्शन के जो है क्वेश्चन पूरे हुए, आपने देख लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन थे हिंदी के, बहुत ही बढ़िया। इंग्लिश सीरीज है यहाँ पर, इंग्लिश का जो यहाँ पर लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके क्वेश्चन को कवर करते हैं यहाँ पर। 81 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा पहला, देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे। चूज द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग इसका बताना है। जो शब्द दिया गया है डाउन, ठीक है, डाउन दिया गया है, इसका आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो डस्क हो जाएगा। 3 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। जम्बल्ड का मतलब होता है इधर उधर आपको सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन्हें सही तरीके से लिखना है। पहला सेंटेंस ए है, बी है, सी है, डी है, इन्हें क्रम में लिखना है। तो क्रम में इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सही वाला क्रम हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं यहाँ पर। तो CADB इस तरीके से इसका क्रम आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 83 क्वेश्चन है, और 83 क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, चूज द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल। यहाँ पर एक सूटेबल आर्टिकल भरना है। आर्टिकल आपके पास कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है और दा होता है। ठीक है, ए एन और दा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो आर्टिकल भरा जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट जो इस सेंटेंस में दिया गया है उसका क्लॉज बताना है। तो यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट का जो क्लॉज है वो यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन सही है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, कौन सा फिल इन द ब्लैंक सही होगा। ही वर्कड एंड एट मॉर्निंग टिल नाइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड आपके लिए दिया गया है उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्या है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। यहाँ पर नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर जो कॉल्ड फॉर है इसका इडियम्स क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कॉल्ड फॉर का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिमांडेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 88 दिया गया है, एक्टिव पैसिव से वॉइस से पूछा गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। कौन सी ऐसी है कि जो इसमें सेंटेंस में वो करेक्टली चेंज्ड की जा सकती है। ठीक है, वॉइस इसमें कौन सी है, सही वाली वॉइस आपको बतानी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है, समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग
वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग मे और मे नॉट हैव एन एरर। इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें गलती हो, सेंटेंस में गलती हो, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें गलती हो? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी। ठीक है, फोर्थ का यहाँ पर डी वाला इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ डी। ठीक है, इसका डी वाला जो लाइन है ये दिया गया, दैट मेक्स योर राइटिंग पावरफुल, ये इसमें मिस्टेक है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर एनोमरस मीनिंग दी गई है और इसका कम से कम नियरेस्ट मीनिंग बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, वास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके इंग्लिश सेक्शन के पूरे क्वेश्चन हुए जो KBS PRT 2026 में पूछे गए थे। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।